आप सभी को मेरा प्रणाम। आई हूँ मैं आज फिर एक दवाई का खजाना लेकर, जो कि हमारे घरों में बहुत ही आसानी से मिलती है और हम उससे बहुत ही अच्छे परिणाम ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिटकड़ी के बारे में। फिटकड़ी बहुत ही कॉमन है, हमारे घर पर रहती ही है और अगर नहीं भी है तो बहुत ही आसानी से ये हमें अवेलेबल हो जाती है। तो हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जिनको अगर हम जानते हैं और हम यूज़ करते हैं तो हम उनका लाभ ले सकते हैं। फिटकड़ी यह एस्ट्रिंजेंट होती है। एस्ट्रिंजेंट यानी कि संकोच करने वाली, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी प्रकार का कोई कट लगता है, आप लोगों ने देखा होगा जब शेव वगैरह करते हैं तो पुरुषों के जो ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं, जब में जाकर या नाई के पास जाकर वो बनवाते हैं तो वो फिटकड़ी को उसकी जो बियर्ड है, उसका जो दाढ़ी का प्रदेश है वहाँ पर रगड़ता है। तो उसका रीज़न यही रहता है कि जो फिटकड़ी होती है वो एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देती और वो एस्ट्रिंजेंट यानी कि संकोच कर देती है। कोई भी अगर ब्लीडिंग का पॉइंट है तो उसको बंद कर देती है। तो इसकी जो हीमोस्टेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा महीना आता है, मासिक धर्म बहुत ज़्यादा रहता है, पेट में दर्द होता है, तो उसमें वो क्या कर सकती हैं, फिटकड़ी के छोटे छोटे पीसीस कर लीजिए, उसको तवे पे भून लीजिए और भूनने के बाद वो फूल जाती है। फूलने के बाद उसका पाउडर करके रख लीजिए। एक चुटकी यानी कि 125 से 250 मिलीग्राम या मैक्सिमम 500 मिलीग्राम तक का फिटकड़ी का चूर्ण पके हुए केले में, पका हुआ केला लें, उसके बीच में जैसे हम केले के बीच में चाकू से नमक लगाते हैं उसी प्रकार उसमें फिटकड़ी लगाकर यदि वह पका हुआ केला खाती है महिला तो जो उसमें बहुत ज़्यादा मासिक धर्म की समस्या है वह ठीक हो जाती है। इसको तीनों समय में ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है और जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है तो वो इसको स्टार्टिंग से ही इसको ब्लीडिंग के पहले दिन से ही इसका सेवन कर सकती हैं। तो उससे उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, पेन में भी इफेक्ट आता है। इसके अलावा जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसमें भी फिटकड़ी के चूर्ण को उसमें थोड़ी टंकन भस्म मिला के और शहद मिलाकर अगर छाले पे लगाते हैं और कुछ टाइम रखकर उसको पानी से वॉश कर देना चाहिए तो फिर जो छाला है उसका बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। सावधानी हमें इसमें ये रखनी होती है कि फिटकड़ी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यह मुँह में ड्राइनेस कर देती है और कई बार अगर बहुत लंबे टाइम तक इसका यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर अल्सर भी बना सकती है। इसी प्रकार से पेट में कोई अल्सर हो तो भी फिटकड़ी को बहुत सारी अन्य दवाइयों के साथ मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। इसके अलावा लोकल वॉश में फिटकड़ी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया एंटीसेप्टिक होती है। बहुत सारे हमारे त्वचा के जो विकार हैं, स्किन की जो बीमारियां हैं, लाली हो गई है, उसमें से पानी निकलने लग गया है, ऊजिंग एक्जिमा वगैरह है, तो उसमें क्या करते हैं, फिटकड़ी को पानी में घोलकर उससे वॉश किया जाता है। या फिर जो शुद्ध फिटकड़ी का पाउडर होता है उस पाउडर को तेल आदि में मिक्स करके उसमें टंकन भस्म भी मिक्स करके फिर जो आपका स्किन का कोई किसी भी प्रकार का व्रण बन गया है तो वहाँ पर उसको लगाया जाता है, तो आपका जो स्किन का लेजन है वह है ठीक हो जाता है। ऐसे ही इसका एक बहुत अच्छा लाभ क्या रहता है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स बहुत ही कॉमन समस्या है, विशेषकर बच्चों में बहुत ही कॉमन समस्या है। कुछ भी निगलते हैं बच्चों को पेन होते हैं। जिसको एक बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाए वह उसको रिकरेंट ही इन्फेक्शन होता रहता है, लगातार उसको ये इन्फेक्शन बना रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिटकड़ी और टंकन भस्म दोनों को शहद में मिक्स करके किसी भी किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, जीभ बाहर निकाल के टॉन्सिल्स के ऊपर अगर फिटकड़ी को लगाया जाता है और टंकन भस्म शहद को मिक्स करके लगाया जाता है तो बच्चे के जो रिकरेंट टॉन्सिल्स होते हैं उससे उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, जो बच्चे को पेन हो रहा है वो कम हो जाती है और बच्चे को बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। या बड़ों में भी अगर टॉन्सिल की समस्या है तो इससे गरारे या कुल्ला किया जा सकता है, तो उसमें बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा जितने भी छाती के इन्फेक्शन रहते हैं, जिनको खांसी है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, बार बार छाती के बहुत सारे विभिन्न जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फिटकड़ी को बहुत सारी अन्य दवाइयों के साथ मिलाकर लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि यह इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं उसको कम करती हैं, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा महिलाओं में इसका एक बहुत अच्छा लाभ होता है। जैसे अक्सर महिलाओं में
में सफ़ेद पानी की समस्या हमें देखने को मिलती है, बहुत ही कॉमन समस्या है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लोकल वॉश के लिए फिटकरी को दिया जाता है। उसके लिए हम क्या बताते हैं, फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसमें एक किसी भी बर्तन में पानी डालकर, साफ़ पानी डालकर उसमें फिटकरी का वो टुकड़ा छोड़ दें और 2-3 घंटे बाद जब भी वो वॉशरूम के लिए जाती है तो उस पानी से वॉश कर लें। दोबारा से फिर उसमें पानी भर दिया जाए और फिर वो भीगा रहे पानी में, और फिर जब वॉशरूम के लिए जाए तो उस पानी से वह अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कर लें। तो इससे भी, क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी होती है, ये वजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, वहाँ का जो भी लोकल इन्फेक्शन है उसको दूर करता है, लोकल कोई अडीमा है, वहाँ पे सोजिश आ गई है उसको दूर करता है, किसी प्रकार का वहाँ पे ऊजिंग हो रही है उसको दूर करती है। तो ये फिटकरी बहुत ही गुणकारी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको हम रूटीन में अगर यूज़ करते हैं। दांतों की समस्या है, गम्स की प्रॉब्लम है, दांत हिल रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही पानी में मिक्स करके फिटकरी को डाल के अगर कुल्ला किया जाता है, मुंह में उसको रख के और फिर थूक देते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसको ज़रूर यूज़ करें और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।